हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ सीरिया ट्रैवल सीरीज़। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो है दरबार यजीद का, बीबी सकीना के रोज़े का। तो चलते हैं देखते हैं। और ये व्लॉग लेट आने की वजह ये थी कि भाई कुछ मसरूफियात थी। मेरा छोटा भाई जैन, उसकी नात थी, इसकी शूट थी, फिर उसको एडिट करना था। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप अगर देखना चाहें तो देख के बताएगा भाई कैसी वीडियो हुई है, और नात भी बताएगा कैसी है। और कुछ एडिट में भी आलकस थी तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो फाइनली वीडियो आ गई है, तो चले देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा सीरिया में दूसरा दिन है और आज हम बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत के लिए आए हैं। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जहाँ पे बीबी ज़ैनब का रोज़ा है वो एरिया पूरा गांव में आता है दमिश्क की, लेकिन वो एरिया पूरा गांव में आता है। और जहाँ बीबी सकीना का रोज़ा है ये मेन शहर है। तो अभी हम बीबी सकीना के रोज़े के लिए आए हैं और अभी हम लोग बस से उतरा और हमारा आधा ग्रुप अभी रहता है जो बस के अंदर है, वही बस से उतर रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत के लिए। सामने मेरे बाबे साथ है, अभी इसकी ज़ियारत कराता हूँ आप लोगों को। हमारा पूरा ग्रुप आई है, उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, फिर बाबे साथ की ज़ियारत करवाते हुए आपको बीबी सकीना के रोज़े चलेंगे। तो ग्रुप आ गया हमारा पूरा, तो अब हम निकल रहे हैं। सबसे पहले हम बाबे साथ जाएंगे, वहाँ से दरबार जाएंगे, फिर बीबी सकीना के रोज़े में जाएंगे। हमारा पूरा ग्रुप उतर गया। सामने आपको जो दिख रहा है वो बाबे साथ है। बाबे साथ वो मुकाम है जहाँ पे बीबियों को घंटों खड़ा रखा गया था दरबार के बाहर दरबार के अंदर जश्न चल रहा था और बाहर बीबियाँ खड़ी थी बाबे साथ पे। तो अभी इस मुकाम की ज़ियारत कराते हैं आप सबको। तो ये जो आप सामने एक मुकाम देख रहे हैं ये है बाबे साथ। अंदर भी एक बाबे साथ है, लेकिन रिवायात के मुताबिक ये भी बाबे साथ है। तो चलते अंदर, वो वाले बाबे साथ की भी ज़ियारत कराते हैं आपको। आगे गलियां तकसीम हो रही हैं, छोटी छोटी हैं, बिल्कुल बारीक है, तो आपने एक दूसरे को फॉलो करना है। बिस्मिल्लाह। तो ये जो आप पतली गलियां देख रही हैं सीधा भी दरबार यजीद की तरफ निकल रही हैं और फिर वहीं से बीबी सकीना का रोज़ा है। तो चलते हैं। खून रोए कैसे कहाँ कहाँ, उम्मत ने ज़ैनब को मारा जहाँ जहाँ। आज भी बाजार शाम में ऊंची आवाज से रोना मना है। मुश्किलात हैं आज के इस दौर में भी, क्योंकि रोका मैंने इस वजह से कि बिल्कुल हम उस दहाने पे हैं जहाँ हुसैन की बेटी जख्मी सो रही है। हम आएंगे आखिर में, हम उस जिंदान में आएंगे जहाँ हुसैन की जख्मी बेटी, जो बार बार रोकर कहती थी बाबा बाबा मुझे अकबर के कातलों ने बड़ा मारा है। मौला हुसैन आपको सलामत रखे। उस जहाने पे बाहरी सलाम, क्योंकि आखिर में जाएंगे। हक यही बनता है, पहले बाजार, फिर दरबार और फिर जिंदान। हुसैन की माँ आपसे राजी हो, मुझे इज्जत ज़हरा की कसम है, मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा है, जब तक हुसैन की बेटी जिंदा रही ना, सैयद साजिदीन फरमाते हैं, मैंने कई मर्तबा रात के अंधेरे में देखा 4 साला, समझिएगा 4 साला, जिंदान की दीवारों का सहारा लेकर कहती थी बाबा मुझे कुछ नजर नहीं आता। क्या 4 साल की बच्ची ज़ईफ हो सकती है? ताजियानों ने, तमाचों ने सकीना को ज़ईफ कर दिया। हुसैन की माँ आपसे राजी हो। हम अब बाजार शाम जू के हमीदिया बाबे साथ पे जा रहे हैं, जहाँ 3 दिन अली की बेटी चुप करके खड़ी रही थी। एक रिवायत के मुताबिक, ये जहन में रख लीजिएगा, जिंदगी का पता नहीं है दोबारा किसने ज़ियारत पे आना, किसने नहीं आना। और तारीख के इख्तलाफात को अगर आपने जहनों में बिठा लिया तो फिर आज़ादारी या मजलूम में करबला नहीं हो सकती। ये इख्तलाफात बात के हैं, अभी ज़ियारत का वक्त है। तो एक रिवायत के मुताबिक ये भी मिलता है कि इस दरवाजे से दाखिल हुए थे। बास कहते हैं बाबे साथ ये है, बास कहते हैं नहीं दूसरा है, बास कहते हैं नहीं जिसके खल्फ में है वो है। ये रिवायत किताबों के इख्तलाफात हैं। बहरहाल जहाँ से हम दाखिल होंगे हम यही नियत करके करेंगे कि यही वो दरवाज़ा था। नियत का सवाब देना मालिक का काम है। तो ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, जैसे कि अभी बताया किबला ने, कि एक रिवायत में ये भी बाबे साथ है। यहाँ से बीबियों को लेके जाया गया था, और जो मैंने आपको पहले दिखाया वो भी बाबे साथ है। और ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये पूरा यजीद का घर है।
तो हम ये आगे जा रहे हैं और जैसे जैसे जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सबको बताता रहूँगा। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा हमीदिया है, बाज़ार शाम का बाज़ार शाम का एंट्रेंस है ये। और ये दरबार यजीद का एंट्रेंस है, ये दरबार का एंट्रेंस है, वो दरवाज़ा हमीदिया है। तो इधर की हिस्ट्री ये है कि दरवाज़ा हमीदिया से बीवियों को लेके आया गया था दरबार यजीद के अंदर। हम लोग भी अभी इसी रास्ते से अंदर जाएंगे दरबार के, और वहाँ पे जो ज़ियारतें हैं जहाँ पे बीवियों को खड़ा रखा था यजीद ने, वो सारी ज़ियारतों की, वो सारी जगहों की ज़ियारत आपको भी कराएंगे और ख़ुद भी उस ज़ियारत का शरफ़ हासिल करेंगे। तो अभी हम अपने ग्रुप हमारा बाहर खड़ा हुआ है, कुछ लोग रहते हैं वो आ जाएँ तो फिर हम लोग सब एक साथ अंदर जाएंगे। तो भाई इस वक्त हम लोग दरबार में एंटर हो चुके हैं, दरबार यजीद में। और जो अभी आपको मेरे पीछे एक दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से हम एंटर होंगे तो सारे मुकाम आते हैं जहाँ पे बीवियों को यजीद ने खड़ा किया था, और जहाँ पे यजीद का तख्त है वो सारे मुकाम आते हैं। और जब तक मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ दरबार यजीद कैसा है। तो अभी हम इस एंटर हो रहे हैं दरबार यजीद के अंदर। तो अंदर से ये कुछ ऐसा है। तो ये जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये यहाँ पे यजीद का तख्त था। यहाँ पे ऊपर वो बैठ के यजीद वो इस जुल्म सितम करता था, बीवियों पे उसने जुल्म सितम किए, इस जगह से बैठ के हुक्म दिए। और ये जो आपको मेरे बिल्कुल पीछे जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे उसने बीवियों को कैद किया था, यहाँ पे बीवियों को खड़ा रखा था। तो मैं आपको तफसीली इसकी वीडियो दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे बीवियों को खड़ा रखा था यजीद ने। ये पूरी जो अंदर की जगह है जहाँ पे बीवियों को खड़ा रखा था। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जनाब याह्या बिन ज़करिया का सर दफन है और उनका जो जिस्म मुबारक है वो मिस्र में दफन है। तो इसकी तफसीली ज़ियारत मैं आपको दिखाता हूँ इसके शॉट्स। मेरे पीछे बिल्कुल एक जगह है, यहाँ पे जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। यहाँ पे जनाब याह्या बिन ज़करिया का सर काटा गया था। जिस जो हथियार था, मतलब जो औजार था, वो कुछ इस तरह का था कि टेबल के ऊपर सर रखते थे और ऊपर से ब्लेड छोड़ देते थे। तो जिस चीज़ से काटा था, वो जो औजार था वो रखा हुआ है। वो अगर उसकी कवरेज हो सकी तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो वो जो मुकाम है जहाँ पे वो हथियार रखा है, वो औजार रखा है जिससे जनाब याह्या का सर काटा गया था, वहाँ तक तो हमें जाने नहीं दे रहे। लेकिन मैं दरबार के अंदर ही एक और मुकाम है यजीद के बिल्कुल तख्त, ये यजीद का तख्त दिख रहा है आपको मेरे पीछे, और उसी के बिल्कुल सामने ये एक और मिंबर है। इस मिंबर से मौला सज्जाद के ख़िलाफ़ 40 साल तक बोला गया है। 40 साल तक मौला सज्जाद के ख़िलाफ़ इस मिंबर से काम किए गए हैं। तो मैं इस मिंबर की भी आपको शॉर्ट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे दरबार में ही आगे एक और जगह है जहाँ पे मौला सज्जाद को रखा गया था। तो यहाँ पे वो मुकाम है जहाँ पे मौला सज्जाद ने नमाज़ पढ़ी थी, और उसी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक मुकाम है जहाँ पे मौला हुसैन का सर रखा गया था। और उस सर पे आपने शायद तस्वीरें देखी होंगी फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं वो तस्वीरें कि अल्लाह लिखा है और उसमें से खून आ रहा है। तो वो भी मुकाम यहाँ पे जहाँ पे मौला हुसैन का सर रखा गया था, वो उसकी भी ज़ियारत मैं भी आपको कराता हूँ। ये वो दोनों काम आता है। ये जो आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं ये है
वो मुकाम जहाँ पे इमाम ज़ैनुल ने नमाज़ अदा करी थी, और कहा जाता है कि वहीं पे मौला को रखा गया था। तो इसके भी मैं आपको शॉर्ट दिखाता हूँ। और अगर इसी मुकाम से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आता है रासिल हुसैन। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रासिल हुसैन। यहाँ पे मौला का सर रखा गया था, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और बहुत सारी रिवायतों में कि यहाँ पे मौला हुसैन का सर दफन भी है, और बाज़ रिवायतों में कि करबला में 7 रिवायतें हैं मौला हुसैन के सर के हवाले से कि 7 जगह यहाँ पे दफन है। तो उसमें से एक रिवायत ये भी है कि वो यहाँ पे दफन है। तो मैं इस वक्त दरबार यजीद के बाहर सहन में बैठा हूँ, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 7 अज़ानों का। यहाँ पे 7 अज़ानें एक साथ दी जाती हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये क्यों 7 अज़ानें यहाँ पे एक साथ दी जाती हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जितना मेरे इल्म में मैं उसके मुताबिक आपको समझाता हूँ। 7 अज़ानों का ये कॉन्सेप्ट है कि अंदर अभी जब हम गए थे तो आपने यजीद का तख्त देखा, और उसी के सामने मुकाम देखा जहाँ पे बीवियों को खड़ा किया गया था। तो जब यजीद अपने तख्त पे बैठा था, बीवियों को जब दरबार के अंदर लाया गया था, जब बीवी उस मुकाम पे आके खड़ी हो गई थी, सारी मौला सज्जाद सारी बीवियाँ, तब यजीद ने बोलना शुरू किया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ काम किया, और बीवियों को बहुत कुछ बोला उसने। मौला हुसैन की जैसे शहादत हुई करबला में, उसने जो जो सितम ढाया वो सब जब उसने बोलना शुरू किए कि मैंने इनको तबाह कर दिया, तो उस पर बीवी ने उसको कहा अस्कुत। अस्कुत का मतलब होता है खामोश हो जा। और फिर बीबी ज़ैनब ने अपना खुतबा देना शुरू किया। बीबी ज़ैनब ने अपना खुतबा देना शुरू किया, और बीबी का खुतबा ऐसा था कि यजीद के दरबार के जो लोग थे वो सारे लोग रोना शुरू हो गए थे बीबी का खुतबा सुन के, और बीबी के हक़ में बोलने लगे थे। तो जब यजीद ने देखा कि भाई मेरे ही दरबार के लोग मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो यजीद ने बीबी को खामोश कराने के लिए अपने दरबार में अपने ग़ुलामों को बोला कि 7 अज़ानें देना शुरू करो। तो 7 लोगों ने अज़ानें देना शुरू करी। तो वो 7 अज़ानों का कॉन्सेप्ट आज तक चलता है। और जब वो अज़ान दे रहे थे तब बीवी ने उनको कहा था कि तुम लोग अंधे हो क्या, तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारे दरबार के लोग ही रो रहे हैं। तो वो जो बीवी ने तब जो उनको अंदाज़ कहा था, तो वो नस्ल आज तक है जो 7 अज़ानें देती है, और वो नस्ल आज तक यहाँ पे कायम है, और अंधी है वो नस्ल, आज तक वो नस्ल अंधी है। तो ये जो आपने अभी देखी है मंजनीक थी, ये दरबार यजीद के अंदर ही है सहन में, और इससे दरवाजे और दीवारें तोड़ने का काम होता था। तो दरबार यजीद से हमारा पूरा ग्रुप निकल चुका है। अब हम जा रहे हैं बीबी सकीना की ज़ियारत के लिए, और शाम का वक्त हो गया, दिन ढल रहा है, सूरज जा रहा है। अब यहाँ से हम बीबी सकीना के रोज़े पे जा रहे हैं, वहाँ से ज़ियारत करके हम होटल जाएंगे। तो अभी हम बीबी सकीना के रोज़े में आए, और जब हम पहुँचे तो अज़ान हो रही थी मगरिब इशा की। नमाज़ अदा करने के बाद ज़ियारत भी हो गई, और सामने मजलिस चल रही है, सामने मजलिस चल रही है। यहाँ पे कैमरा लाना अलाउ नहीं था, मना कर दिया था उन्होंने। मैंने मोबाइल से व्लॉगिंग कर भी ली थी आगे की, लेकिन एंड वक्त पे उन्होंने कैमरे की परमिशन दिलवा दी जो हमारे साथ आए थे। और यहाँ पे हरम बंद होना शुरू हो रहा है। मैं आपको जल्दी जल्दी ज़ियारत करवाता हूँ। सबसे पहले तो ये यहाँ पे नमाज़ अदा होती है, ये इस जगह पे इधर नमाज़ अदा होती है। हमने भी यहीं पे नमाज़ पढ़ी थी। ये एरिया बंद हो गया, अब ज़री भी बंद होने जा रही है, तो मैं उसकी भी लाइट्स इन्होंने बंद कर दी। हरम में भी पहले नॉर्मल लाइट जल रही थी, इन्होंने बंद कर दी। वो अंधेरा होना शुरू हो रहा है आस्ते आस्ते हरम में। इन्होंने पीछे लाल मॉल कर दी, और ज़री भी बंद हो रही है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी ज़ियारत कराता हूँ। ये मेन गेट है ज़री का, और यहाँ से एंटर होंगे तो आपको सामने ज़री दिख रही होगी। तो चलते अंदर, मैं आपको ज़री की मुकम्मल ज़ियारत कराता हूँ।
पीछे बीबी सकीना का रोज़ा है, अभी आप लोगों ने ज़ियारत करी और ये देख सकते हैं अब ये बंद हो रही है ज़री। बस ये जो लोग हैं ये हैं, बस ये जैसे ही निकलेंगे ये ज़री बंद कर देंगे। यहाँ पे टाइमिंग्स हैं, करबला में ऐसा नहीं है। करबला में आप जब हरम जाना चाहो चलिए, 24 घंटे खुला हुआ है। यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग्स बनाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं बंद कर रहे हैं। ये लोग बाहर आएंगे बंद कर देंगे। जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है वो एरिया इन्होंने पूरा बंद कर दिया। लेडीज़ की जहाँ पे ज़ियारत की जगह है वो भी इन्होंने बंद कर दिया। बस अब ये खुला हुआ है। कुछ लोग हैं जो अंदर नौखानी चल रही है, वो जैसी ख़त्म होगी तो ये यहाँ से भी बंद होगी। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मेन शहर है, जहाँ पे बीबी सकीना का रोज़ा, बाज़ार है, यजीद का दरबार है। ये मेन शहर है। और जहाँ पे बीबी ज़ैनब का रोज़ा है वो गाँव है दमिश्क की ये पूरा एरिया, लेकिन ये शहर है वो गाँव है। और यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे 2 ज़ियारतें ऐसी हैं जो उन्होंने बंद करी हुई हैं। एक तो ज़िंदान शाम है। ज़िंदान शाम के बारे में ये है कि भाई ज़िंदान शाम बहुत पहले से बंद है, लेकिन बाज़ार शाम के बारे में भी सुना है कि बाज़ार शाम इन्होंने अभी बंद किया है रिसेंटली, 1 या 2 दिन पहले। तो ज़िंदान शाम का जो नीचे जाने का रास्ता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से बंद किया हुआ है। तो ये जो रास्ता है मैं आपको यही दिखाता हूँ। तो अभी आपने ज़िंदान शाम देखा, ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है, सीढ़ियाँ इसकी। और शायद आपको जो मैंने फुटेज आपको दिखाई है उसमें आपको एक दरवाज़ा दिखाओ, वो जाने का रास्ता है नीचे ज़िंदान में। जो इसका मेन गेट है जो सीढ़ियों के लिए निकलता है वो गेट ये है, ये इन्होंने बंद किया भाई। यहाँ से ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे जाती हैं। और वो जो मैं दरवाज़ा जो आपको बोल रहा हूँ सामने आप देख सकते हैं, ये वहाँ से ज़िंदान का रास्ता है। तो ये 2 ज़ियारतें रह गई, इसका काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। अगर ये बाज़ार की और ज़िंदान की भी ज़ियारत हो जाती तो अच्छा होता। तो अभी हम चलते हैं वापस अपनी बस की तरफ, ग्रुप हमारा निकल रहा है। तो अब आपसे होटल में मिलते हैं। तो भाई अभी हम लोग होटल आ गए हैं, बुक पड़ जाएंगे खाना खाने। और ये हमारा कमरा है, हमारे रूम में फैज़ी भाई हैं और भाई हैं, बड़े वाले भाई हमारे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब कल हम लोग जाएंगे बाबे सगीर, तो वो इसका अगला पार्ट होगा ब्लॉग का। तो भाई ये था एपिसोड 2। उम्मीद आप सबको पसंद आया होगा। और जो इसका अगला एपिसोड है वो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि वो जल्द से जल्द आए। उसको अब इतना लेट, जितना लेट ये हुआ इतना लेट नहीं होगा, इंशाल्लाह जल्दी आएगा वो ब्लॉग। और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करेगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी इसका फ़ीडबैक दिएगा, कमेंट पे भी लाजमी फ़ीडबैक दिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।